हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से होंगे। आज हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि उससे कैसे सर्किट सॉल्व किया जाता है और स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले तो हमें इसका स्टेटमेंट समझना होगा। देखिए, जो परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, उसमें स्टेटमेंट भी लिखने को आता है। तो आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो आपके सामने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इन ए लीनियर डीसी नेटवर्क हैविंग मोर देन वन एनर्जी सोर्स, voltage and or current source, the overall response current or voltage in any branch is the algebraic sum of the response due to each independent source acting one at a time with all other ideal independent sources set to equal to 0। तो क्या समझ में बात आई? ये थ्योरम ये कह रही है कि अगर वोल्टेज और करंट सोर्सेज हैं, चाहे जितने भी हों, आपको एक बार में एक कंसीडर करना है और उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रही है किसी भी ब्रांच में, वो कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स चाहे दोनों मौजूद हों, चाहे दोनों में से कोई एक मौजूद हो, तो आपको सिर्फ एक बार में एक कैलकुलेट करना है, कंसीडर करना है। तो जब आप एक बार में एक कंसीडर करेंगे सोर्स को, तो आप किसी भी ब्रांच में करंट निकालिए, फिर दूसरा सोर्स लगाइए, फिर उस ब्रांच में करंट निकालिए, और उन दोनों का सम जो है वो टोटल करंट होगा उस पर्टिकुलर ब्रांच में। बस ध्यान यहाँ पे ये देखना है कि अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसको जब आप हटाएंगे तो वो टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को जब हटाएंगे तो टर्मिनल्स को शॉर्ट कर देंगे। जब करंट सोर्स को हटाएंगे तो टर्मिनल्स को ओपन कर देंगे। तो अब देखिए, यहाँ प्रोसीजर दिया है स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, कोई भी एक सोर्स को कंसीडर करना है, बाकी सारे सोर्सेस को आप हटा दीजिए। तो सेकंड स्टेप में यही बताया है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दीजिए। अगर सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है तो वो सर्किट में रहेगा, उसको नहीं हटाना है। ये ध्यान रखिएगा कि डिपेंडेंट सोर्स जो है वो सर्किट में रहना चाहिए। और डिपेंडेंट सोर्स की पहचान क्या है? वो डायमंड शेप का होता है, ये इस तरह से, ठीक है ना? इस तरह से होता है, या तो माइनस प्लस लिखा होगा, ठीक है, या फिर करंट सोर्स भी होगा तो उसके बीच में एरो होगा। तो ये डिपेंडेंट सोर्स हैं, और जो सर्किल में है, जो सर्किल में होते हैं वो कहलाते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स। तो मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है, ये वोल्टेज सोर्स आ गया, तो ये इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। और अगर इनके बीच में ये एरो है तो ये करंट सोर्स है, लेकिन इंडिपेंडेंट है। तो अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो सर्किट से आप नहीं हटाएंगे, वो सर्किट में रहेगा। तो आपको सर्किट में से कौन कौन से रिप्लेस कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ये वाले या ये वाले। तो अगर वोल्टेज सोर्स है तो इसको हटाएंगे जब, तो ये टर्मिनल्स को हम शॉर्ट कर देंगे। और अगर जब करंट सोर्स को हटाएंगे तो टर्मिनल्स को हम ओपन कर देंगे। तो एक के बाद एक प्रोसीजर हम ऐसे ही करेंगे, और उस सोर्स की वजह से जो भी करंट की वैल्यू आ रही है वो निकालेंगे। बाद में लास्ट स्टेप में उन सारे करंट्स को ऐड कर देंगे, तब हमारे पास रिज़ल्ट आएगा। अब इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं कि ये सर्किट आपके सामने है।
यहाँ पे दोनों वोल्टेज सोर्स हैं, तो हम पहले एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे, दूसरे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। तो आप फिगर 2 में देखिए, जो ये सेकंड फिगर है, ये सेकंड फिगर में देखिए हमने 4 वोल्ट का जो है ये 4 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स देखिए शॉर्ट कर दिया है, ठीक है ना। अब करंट किसकी वजह से फ्लो होगी? 8 वोल्ट की वजह से। तो टोटल करंट क्या होगी? आई ऐसे जाएगी और कुछ करंट इधर जाएगी 3 ओम वाले रेजिस्टर में और कुछ जाएगी 2 ओम वाले में। तो हम निकालेंगे I1 की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो आप देखिए कि ये 2 ओम और 3 ओम जो हैं ये पैरेलल में है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 2 ओम और 3 ओम पैरेलल का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। देखिए इसका बहुत शॉर्टकट तरीका है कि जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आप ऊपर वाल प्रोडक्ट लिखिए, यानी दोनों का गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों का सम कर दीजिए। देखिए 2 और 3 पैरेलल में है तो ऊपर हमने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू 3 और नीचे क्या किया है, उनका सम। तो प्रोडक्ट अपॉन सम, ये याद रखिए। लेकिन जब 3 रेजिस्टेंस हो सीरीज पैरेलल में तब ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो देखिए 2 और 3 जो हैं ये पैरेलल में हैं तो इसका ये हमने लिख दिया, और जो कुछ भी आया वो 4 ओम के साथ सीरीज में है तो हमने +4 कर दिया। तो जब कैलकुलेट किया तो आंसर आया 26/5 ओम। तो रेजिस्टेंस तो निकल आया। अब करंट, टोटल करंट आई की वैल्यू हमें निकालना है। तो वोल्टेज हमें मालूम है, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का मालूम है, तो ओम्स लॉ लगा दिया, B = IR, B = I इंटू R। तो I की वैल्यू निकाल ली, तो I = B/R। ठीक, तो वोल्टेज आपका कितना है? 8 वोल्ट है। यहाँ पे ये देखिए 8 वोल्ट है। और रेजिस्टेंस आपने क्या निकाला? 26/5, 26/5। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो करंट कितना आया? 20/13 एम्पियर। ये तो टोटल करंट आया। हमको चाहिए I1, इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी यही है कि 2 ओम में कितना करंट फ्लो होगा। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसमें कितना। अब इस नोट के पास आने पे ये आई जो है टोटल करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, कुछ इधर गया है और कुछ 2 ओम में जा रहा है, कुछ 3 ओम में जा रहा है। तो हमें तो भाई 2 ओम वाला चाहिए, क्योंकि हमारा पर्पस जो है वो 2 ओम में रेजिस्टर कैलकुलेट करना है। तो मान लिया हमने ये करंट I1 है, तो I1 = टोटल करंट कितना है? टोटल करंट हम 20/3 निकाल चुके हैं। तो देखिए जब भी करंट, यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे, तो करंट डिवाइडर रूल लगाया तो I1 = टोटल करंट इंटू इसको क्या, जब आपको 2 ओम में निकालना है तो आप न्यूमरेटर में 3 लिखेंगे, दूसरा रेजिस्टेंस वाला नहीं लिखेंगे, और नीचे आप लिखेंगे 2 + 3। ये है तो है करंट डिवाइडर रूल। तो जिस ब्रांच में करंट निकालना हो न्यूमरेटर में नहीं लिखते हैं, दूसरी वाली लिखते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस लिखते हैं न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में दोनों का सम लिखते हैं। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है 20/13, तो लिख दिया 20/13। तो ये पूरी वैल्यू क्या है बच्चों? ये है पूरी वैल्यू आई नेट करंट, क्योंकि करंट यहाँ पे आके 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इस नोट के ऊपर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हमें निकालना है I1 2 ओम में, तो हमने न्यूमरेटर में दूसरा रेजिस्टेंस 3 ओम यहाँ पे लिख दिया और नीचे दोनों का सम 2 + 3। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास आया 12/13। तो अब ये 2 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 12/13 एम्पियर। किसकी वजह से? 8 वोल्ट की वजह से। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? 8 वोल्ट वाला को शॉर्ट कर देंगे और 4 वोल्ट वाले से करंट निकालेंगे, क्या होगी। तो चलिए देखते हैं। अब हमने सर्किट में
8 वाले को शॉर्ट कर दिया, आप देख पा रहे होंगे ये 8 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दिया और ये 4 वोल्ट की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें भी वही किया। तो देखिए इसमें जो है ये 4 ओम और ये 3 ओम, ये थोड़ा सा दूर हो गया, ये 3 वाला है। तो 4 और 3 दोनों पैरेलल में है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम यानी 4 इंटू 3 अपॉन उनका सम 4 प्लस 3। ठीक, उसके बाद जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो इस 2 ओम के साथ सीरीज में है तो प्लस 2। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 26 अपॉन 7। बिल्कुल। अब I2 हम, अब चूंकि ये वाला वोल्टेज सोर्स है तो करंट तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो I2 की वैल्यू निकाल ली। तो I2 की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R। तो I2 क्या होगी, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R। तो R हमने निकाल लिया है। तो R हमने कितना निकाला है 26 अपॉन 7, वो पुट कर दिया। और वोल्टेज क्या है हमारा 4 वोल्ट, यहाँ 4 वोल्ट लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब देखिए आप स्टेप 3 में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो I1 तो ऐसे जा रहा था, जब 8 वोल्ट का आपने सोर्स लगाया था तो करंट की डायरेक्शन क्या थी, करंट की डायरेक्शन इधर थी I1, ठीक है ना। और जब आपने 4 वोल्ट वाला लगाया तो करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो आप I1 माइनस I2 कर दीजिए या I2 माइनस I1 कर दीजिए। भाई एक करंट ऐसे जा रही है I1 और एक करंट ऐसे आ रही है I2। साइन की फिक्र ना कीजिए। तो नेट करंट क्या होगी, नेट करंट जो है वो चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे उस डायरेक्शन में हो, तो ये हो जाएगी I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, कुछ भी कर लीजिए, अलजेब्रिक सम है। तो अगर एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन को आपको निगेटिव लेना होगा। तो आप यहाँ पे I1 और I2 की वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम ले लिया, ये आ गया -2 अपॉन 13 एम्पियर। तो निगेटिव साइन का क्या मतलब है, निगेटिव साइन का ये मतलब है कि जो हमने डायरेक्शन एज्यूम करी है एक्चुअल डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो अगर हमने डायरेक्शन ये एज्यूम करी है तो एक्चुअल डायरेक्शन करंट की ये है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। तो निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो हमने माना है करंट की डायरेक्शन वो एक्चुअल डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है ना। बस ये आपका सुपरपोजिशन थ्योरम से हल हो गया। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए एक करंट सोर्स भी है हमारे पास, एक वोल्टेज सोर्स भी है। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, कोई भी काम करिए, चाहे वोल्टेज सोर्स को हटाइए चाहे करंट सोर्स को हटाइए। तो हमने पहले वोल्टेज सोर्स को हटाया और इसके टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में ये टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। इसकी वजह से अब ये करंट 10 एम्पियर की वजह से 3 ओम में जो है कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हमने मान लिया I1 फ्लो हो रहा है। ठीक, अब देखिए ये 10 एम्पियर करंट इधर आया, यहाँ आने के बाद कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा भाई, किरचॉफ लॉ के हिसाब से। ठीक, तो हमको क्या निकालना है, 3 ओम रेजिस्टर में करंट कितना I1। तो हमने आपको क्या बताया था, I1 क्या होगा टोटल करंट। बस ये याद रखिए कि करंट डिवाइडर रूल में क्या होता है, टोटल करंट, टोटल करंट पहले लिखते हैं फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जिसमें हमको चाहिए, हमको 3 ओम में चाहिए तो न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 2 ओम। तो न्यूमरेटर में जो ऊपर क्या लिखेंगे 2 और नीचे क्या लिखेंगे 2 प्लस 3। तो टोटल करंट हमारा कितना था 10 और 2 अपॉन ये हो गया 5। तो जब आपने इसको हल किया तो आंसर आया 4 एम्पियर। तो 10 एम्पियर की वजह से जो ये 3 ओम में करंट फ्लो हो रहा है बच्चों वो कितना है 4 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, इस करंट सोर्स को हटाएंगे और वोल्टेज सोर्स की वजह से देखेंगे करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो देखिए जब वोल्टेज करंट हटाया है हमने करंट सोर्स, तो टर्मिनल्स देखिए ओपन रखे हैं,
ये ध्यान रखना है, वोल्टेज सोर्स में टर्मिनल को शॉर्ट करना है, करंट सोर्स में टर्मिनल को ओपन करना है। तो अब आपको ये निकालना है। तो देखिए 2 और 3 ओम रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, 2 और 3 ओम रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, और ये 15 वोल्ट आपकी सप्लाई है। तो करंट I2 की वैल्यू क्या होगी भाई, सीरीज में है तो सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 3 यानी 5। ठीक, तो R की वैल्यू तो हमें पता चल गई, हमें निकालना है I2। तो I2 क्या होगा, V/R। ठीक है, तो V हमारा कितना है 15 वोल्ट, R हमारा कितना है 5, ये देखिए 5, तो 5 3 3 एम्पियर आ गया। अब I2 की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और जो आपने पहले निकाली है करंट की वजह से वो भी डाउनवर्ड है, तो इसका अलजेब्रिक सम क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों चूंकि डाउनवर्ड हैं, नीचे आ रही हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने की वजह से I1 + I2, तो एक करंट I1 हमारी 4 आई थी, I2 हमारी 3 आई थी, टोटल करंट 7 एम्पियर। ठीक है, तो ये है सुपरपोजिशन थ्योरम। एक और एग्जाम्पल आपको करके दिखाते हैं तो ताकि आपको और क्लियर समझ में आए। एक एग्जाम्पल ये वाला ले लीजिए। अब यहाँ पे भी 2 वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है ना, तो आप एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे। तो ये मान लीजिए 8 वोल्ट वाला हमने हटाया, तो इसके टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, ये देखिए ये टर्मिनल शॉर्ट कर दिए। अब 10 वोल्ट की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो हम सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालें और टोटल करंट निकालें। तो देखिए 3 और 5 ये तो आपको रेजिस्टेंस सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो हो गए 8 ओम। अब जो 8 ओम का रेजिस्टर आया वो 2 ओम के साथ पैरेलल में है ना, 2 ओम के साथ पैरेलल में है। देखिए ये हमने बना दिया है कि 8 ओम वाला रेजिस्टर 2 ओम के पैरेलल में है। तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो प्रोडक्ट अपॉन सम 2 × 8 अपॉन 2 + 8 यानी 16/10, और करंट रेजिस्टेंस आ गया 8/5। ठीक, अब ये पूरा तो बच्चों देखिए आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाल ही लिया। ठीक है, अब ये जो है ये टोटल रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में है। देखिए ये हमने अलग फिगर आपको समझाने के लिए इसीलिए बनाई है कि R2 एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया 8/5 + 2 यानी 18/5 ओम। अब सर्किट का करंट V/R इक्वलेंट, तो वोल्टेज कितना था 10 जो हमने कंसीडर किया है, R इक्वलेंट ये हमने निकाल लिया यानी टोटल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास सर्किट की करंट आ गई 25/9। अब यहाँ से देखिए खेल शुरू होता है जो आपको समझना है। तो आपने इस सर्किट में इस 10 वोल्ट की में यहाँ से ये टोटल करंट आया है, टोटल करंट ये आया है। अब ये कुछ इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। ठीक है, हमको निकालना है 5 ओम में, तो हम करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे जैसे अभी पहले लगाया है। तो टोटल करंट इनटू, चूंकि इसमें निकालना है तो ये वाली ब्रांच को हम नहीं लिखेंगे न्यूमरेटर में, इस हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे 2 ओम। तो बस अब आप करंट डिवाइडर रूल लगाइए, टोटल करंट, ये टोटल करंट आ गई, और ये जो है आपका रेजिस्टेंस यानी 2 अपॉन ये 2 + 8, क्योंकि 3 और 5 देखिए 3 और 5 जो है वो ये 3 और 5 जो है वो सीरीज में है। ठीक है, यानी यहाँ से देख लीजिए ये करंट आई आ रही है, कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर जाएगी। ठीक, तो यहाँ से करंट डिवाइडर रूल लगा दीजिए, तो टोटल करंट इनटू 2/2 + 8, तो ये आ गई I1 की वैल्यू 5/9। अब दूसरा सोर्स लगाएंगे। अब क्या किया 10 वोल्ट वाला हटा दिया, उसके टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। अब 8 वोल्ट वाले से करंट निकालेंगे,
तो देखिए, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये हमने सर्किट यहाँ रीड्रॉ आपके समझाने के लिए कर दिया है, वरना ये 2 ओम वाला रेजिस्टर इस 5 ओम के साथ पैरेलल में है। तो हमने वही किया है 2 इंटू, अब ये 5 और 3 देखिए सीरीज में है, 5 और 3 सीरीज में है, तो ये तो 8 आ गया, और ये वाला 2 ओम ये वाला आ गया, तो ये 8 और 2 दोनों पैरेलल में है। तो ये करंट, ये वो रेजिस्टेंस कितना आया, प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी 16 अपॉन 10। ठीक, क्लियर। अब आगे अब आपके लिए फिर हमने एक सर्किट बना दिया कि साहब ये आ गया आपके पास 16 अपॉन 10, ये तो पहले से है, तो आप 16 अपॉन 10 और 2 ओम जो है ये सीरीज में है। फिर एक और रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो अब करंट की वैल्यू, जब रेजिस्टेंस मालूम हो गया सर्किट का टोटल, वोल्टेज मालूम है, ओम्स लॉ लगाया, करंट I2 की वैल्यू निकाल ली। करंट I2 क्या होगा, V अपॉन R। तो V कितना है हमारा 8 वोल्ट, R हमारा कितना 18 अपॉन 5, 20 अपॉन 9। क्लियर। तो I3 कैन बी डिटरमिन बाय अप्लाइंग द करंट डिवाइडर रूल, ये आपको समझाने के लिए सर्किट हमने बना दिया है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब खेल देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ध्यान देना है। आपको करंट ये तो आ गया, अब करंट की वैल्यू निकालना है, इसमें I3 यानी 5 ओम में, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ही 5 ओम में है, तो करंट डिवाइडर रूल लगा दिया भाई। यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगाइए, तो क्या होगा, I3 इज इक्वल टू, टोटल करंट कितनी थी 20 अपॉन 9। ठीक है, ये 8 वोल्ट की वजह से 20 अपॉन 9 हमारी टोटल करंट थी। निकालना हमको किस में, 5 ओम में। तो क्या करेंगे, 20 अपॉन 9, ये जो यहाँ पे है ये, तो कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। तो इधर वाली कौन सी करंट है, I3। तो टोटल करंट हमारी कितनी आई है, 20 अपॉन 9। तो ये अगर आप ऐसे ही समझना चाहें, उधर हमने तो लिख दिया है 20 अपॉन 9 टोटल करंट, और निकालना हमको इस ब्रांच में है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, दोनों में करंट सेम फ्लो होगी, 3 + 5। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये हो गया आपके पास 20 अपॉन 9 इंटू 2, ये 2, ये वाला रेजिस्टेंस ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये न्यूमरेटर में रहेगा, और ये नीचे तीनों का सम, यानी 2 + 3 + 5, यानी 2 + 8 यानी 4 अपॉन 9। बस अब दोनों करंट्स, आप दोनों सोर्स की वजह से करंट की वैल्यू आ गई, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फिर ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 1 एम्पियर। तो बच्चों, आपको क्या समझ में आया, सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि एक टाइम में एक सोर्स रहेगा, उसकी वजह से जो भी रिस्पांस है, रिस्पांस का मतलब आउटपुट, आउटपुट का मतलब किसी ब्रांच में करंट कैलकुलेट करना है या वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो एक सोर्स, एक टाइम में एक सोर्स, ये ध्यान रखिए, एक टाइम में एक सोर्स कंसीडर करेंगे, दूसरे सोर्स को या तो ओपन कर देंगे अगर वो करंट सोर्स है, या शॉर्ट कर देंगे अगर वो वोल्टेज सोर्स है। तो फिर हमारे एक सोर्स की वजह से कितना करंट फ्लो हुआ वो निकाल लिया, फिर हमने उस सोर्स को हटा के दूसरा सोर्स लगा दिया, फिर करंट निकाल लिया, कितना आया निकाल लिया, उसके बाद फिर दोनों को अलजेब्रिक सम कर दिया। बस इतनी सी बात है सुपरपोजिशन थ्योरम में, बहुत आसान है। 3 तरह के क्वेश्चन आपके सामने हमने कर दिए, आप लोग अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम आपके हर क्वेरी का आंसर देंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को
ज़रूर बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।